हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस ये सारे के सारे सीबीएसई ने डाले हुए हैं, तो इनके बोर्ड में आने की चांसेस भी काफी ज्यादा है। आपको ये भी पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, सीबीएसई ने उसको डाला है, तो यानी कि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे सीबीएसई ने चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। 10 की दो सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। 32 स्टूडेंट सेक्शन ए के अंदर है और 36 सेक्शन बी के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम मतलब क्या होता है, सबसे कम कितनी बुक्स आप लोगे, यानी कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालना है मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो एलसीएम मैं किसका निकालूंगा, 32। 32 आपको पता है 2 की पावर 5 होता है, और अगर मैं 36 की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 into 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है। तो कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर, और उसके बाद जो नंबर कॉमन भी नहीं है वो भी नंबर हमें लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर 3 नहीं है मगर नीचे 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 32 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टू 18, 9 में 9, 9 3 27, 28, यानी कि 288 बुक्स हमें लेनी होंगी। हमने देखा ऑप्शन में 288 दिया हुआ है, यस। जो सी ऑप्शन है हमारा वो 288 है, यानी कि दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो हमें चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ इज। आपको पहले ही बोला हुआ है, हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ, ये सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, है ना। अब दो नंबर मुझे क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। मैं एलसीएम ऑलरेडी 288 निकाल चुका हूं, एचसीएफ मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इजी क्वेश्चन है ये। 32 इनटू 36 बाय 288 इज इक्वल टू एचसीएफ। 32 9 जा एंड 9 4 जा, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 4 मेरा एचसीएफ आ गया, यानी कि आंसर क्या होगा, 4 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसी के। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्या 36 को उसके प्राइम की प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमें पता भी है कि वो ये होने वाला है, अभी हमने क्वेश्चन किया है। उसके बाद बोला है कि 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a prime number, composite number, neither prime number nor composite, या none of the above। आपको एक नंबर दिया हुआ है 7 into 11 into 13 into 15 plus 15, इसके बारे में पूछा है कि बताओ क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, या कॉम्पोजिट प्राइम दोनों है। तो देखो मैंने देखा 15 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 7 into 11 into 13 प्लस 1, 15 बाहर चला गया ये वाला, तो प्लस 1 बचेगा वहां पे, मैंने अंदर मॉडिफाई कर दिया 77 into 13 प्लस 1, 15, 77 13 7 91, 9 कैरी, 13 7 91, 100 प्लस 1, 15 into 1002। अब कोई भी नंबर अगर दो नंबर का प्रोडक्ट होता है ना, उसके फैक्टर के अंदर अगर दो नंबर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं कि दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो हो जाएगा 3 into 5 into 1002, तो 3 हो गए ना, यानी कि क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अब उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इफ p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p is equal to ab square and q is equal to a square b, then the LCM of p and q is, LCM निकालना है p and q का। ठीक है, तो p आपको दिया हुआ है ab square and q आपको दिया हुआ है a square b, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। आपको पता है, मैंने अभी भी बताया आपको LCM क्या होता है, जो कॉमन नंबर आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर्स को भी साथ में लेते हैं। तो मैंने देखा दोनों में a कॉमन है और a की हाईएस्ट पावर a स्क्वायर है, दोनों में b कॉमन है और b की हाईएस्ट पावर क्या है, b स्क्वायर है, इसके अलावा और कोई नंबर है ही नहीं।
इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो एकदम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर इसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाए, या हो सकता है कोई 2 नंबर में आ जाए। तो ये अगर सीबीएसई ने डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा। तो ये बहुत इजी मार्क्स हैं, आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। The number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. आपको इतने बच्चे दिए हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स में 60, 84 एंड 108। इतने पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants। मैक्सिमम, जैसे ही मैक्सिमम बढ़ाया तो आपको पता है क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ किसका निकालना है बेटा, हमें एचसीएफ निकालना है 60 का। 60 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या आएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ 84, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 108, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर हमें निकालना है, यानी कि मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है वो ले लेते हैं। तो कॉमन नंबर क्या है मेरा, 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 into 2 into 3 दैट इज 12 आ गया, दैट इज 12 आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इवेंट। एक इवेंट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने हमें चाहिए होंगे। तो देखो एचसीएफ कितना है, 12 आ गया। एचसीएफ कितना है, 12 आ गया। 12 से क्या मतलब है मेरा, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। कितने पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, 12। अब हमारे पास 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक में 12 आ सकते हैं तो इसके 5 चले जाएंगे। दूसरा दिया हुआ 84, ये अगर 12 चले गए तो बचेंगे, ये 12 कितने लोगों में आएंगे, 7 रूम से अंदर आ जाएंगे ये 84 लोग। उसके बाद 108, 9 रूम्स के अंदर आ जाएंगे। टोटल कितना हो गया इन तीनों का, 5 + 7 12 + 9 21, यानी कि टोटल हमें 21 रूम्स चाहिए। हमें टोटल 21 रूम्स चाहिए अगर हम इन सारे पार्टिसिपेंट्स को बिठाना चाहते हैं। तो आगे दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुका हूं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, जो कॉमन नंबर आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है उन सबका मल्टीप्लाई। तो जो कॉमन नंबर आ रहा है, हमने देखा कि कॉमन यहाँ पे 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर दी हुई है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट कॉमन नंबर क्या है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्यूब है, इनटू एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into 27 into 5 into 7, 20 into 27 into 7, 27 2 54, 540 into 7, 7 0 0 7 4 28 का 2 7 35, 3780, 3780 मेरा 3780 मेरा एलसीएम आ गया। 3780 इज माय एलसीएम। आगे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करना है आपको, एचसीएफ 12 है और एलसीएम हमारा ये है 3780 into 12 कर दो सीधा, 12 0 0, 12 8 96, 12 7 84, 84 plus 9 93, 9 कैरी हो गया, 9 3 12 3 36 plus 9 45, 45360, 45360। अब आगे क्या बोला है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज 108 का क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, दैट इज योर आंसर, है ना। इजी क्वेश्चन है, मगर जब तक आप एक बार करके नहीं जाओगे एग्जाम की नर्वसनेस में कर नहीं पाओगे, इसलिए ये क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अ मैथमेटिशियन exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. Factor tree आपको बनाना है। He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following questions. What is the value of x फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर y and z, इन तीनों को तो हम एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने देखा
अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो 2783 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 2783 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 3 15 का 1, 5 8 40, 1 का 4, 5 7 35 प्लस 4 39 का 3, 5 2 10 13, 13915, 13915 मेरा x आ गया। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, व्हाट इज बीन द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगर मैं 2783 को डिवाइड कर दूंगा 253 से, 1 253, बचा कितना 5 2 एंड 3 यानी कि 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11, मेरी y की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो 253 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से डिवाइड किया 11 2 11 3 यानी कि 23 मेरी y z की वैल्यू आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में सडनली आ जाने से हम लोग एकदम से उसको पकड़ नहीं पाते। बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं पकड़ भी लेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं पकड़ पाते, उनके लिए क्वेश्चन एक बार ट्राई करना जरूरी है। आगे फोर्थ दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 1395915 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, इवन नंबर। चार दिए हुए हैं, क्या 13915 जो है मेरी x की वैल्यू 13915 आ रही है, इसका ये भी फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और यहां से अगर मैं देखूं तो y भी मेरा फैक्टर निकल रहा है, तो या तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर तो है ही नहीं। प्राइम नंबर होता तो क्या होता, प्राइम नंबर होता तो क्या होता, एक 1 से डिवाइड होता और खुद से डिवाइड होता, मगर इसके तो बहुत सारे नंबर, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, अब मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 13915 का, तो देखो क्या आएगा, मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, मगर फिर भी हम करके देख लेते हैं। 13915, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, 5 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरा आंसर है 2783। अब उसके बाद मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 11 से, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 22, 11 5 53, 55 एंड 3 अब उसके बाद फर्दर 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 11 2 22, 11 3 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नंबर आ रहा है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा ये वाला आ रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो हैं जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, और सारे के सारे ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 के केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा।